हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन सप्ताह 1 की वर्कशीट हल करेंगे। पार्ट 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, ऐसे किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखो जिन्हें आप प्राय देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो आप पेड़ों पर, धरती पर, पानी में देखते हैं। तो आपको इस तरह के 5 जानवरों के नाम लिखने हैं। पेड़ों पर कौन कौन से जानवर होते हैं? बंदर, गिलहरी, चिड़िया, तोता, मोर। धरती पर गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ऊँट। पानी में मछली, कछुआ, मगरमच्छ, डॉल्फिन, ऑक्टोपस आदि। बच्चों, आप इन नामों के अलावा भी अन्य जानवरों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए जानवरों का मिलान उनकी आवाज़ों के साथ कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जानवर और उनकी आवाज़ें दी गई हैं। आपको जानवर को उसकी सही आवाज़ से मिलान करना है। क कुत्ता, कुत्ता का मिलान करेंगे भौं भौं भौंकना से। ख बिल्ली, बिल्ली का मिलान करेंगे म्याऊं म्याऊं से। ग गाय, गाय का मिलान करेंगे रंबाना से। घ कबूतर, कबूतर का मिलान करेंगे गुटरगू से। मेंढक टर्राना, शेर दहाड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए संकेतों की मदद से जानवरों का नाम बताएं। संकेत: बंदर, तोता, मधुमक्खी, गधा, तितली। अब आपको वाक्य पढ़कर जानवर का नाम लिखना है। क हरा हरा रंग है, मिर्ची बहुत पसंद है। तो यहाँ लिखेंगे तोता। ख मैं पेड़ों पर इधर उधर कूदता हूँ, मुझे केला बहुत पसंद है, बंदर। ग मैं रंग बिरंगी छोटी सी हूँ, मुझे फूल बहुत पसंद है, तितली। घ मैं छत्ते में रहती हूँ, तुमको शहद देती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। और ड मैं घोड़े जैसा दिखता हूँ, सबका वजन उठाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे गधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित जानवरों के आवास, रहने की जगह का नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं, हमें इनके आवास का नाम लिखना है। जैसे पहली पिक्चर में कुत्ता, तो इसका आवास होता है कैनल, कुत्ता घर। दूसरा चित्र है चिड़िया का, तो चिड़िया का आवास होता है घोंसला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र है मछली का, तो मछली का आवास होता है पानी। अगला चित्र है घोड़े का, घोड़े का आवास कौन सा होता है? वेरी गुड, आपने सही बताया, अस्तबल। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। अगला चित्र है गाय का, और गाय कहाँ रहती है? गौशाला। तो यहाँ गौशाला लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे बताई गई गतिविधियों के लिए शरीर के जिस हिस्से का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। संकेत: पैर, पंख, शरीर का निचला भाग, पैर। तो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, हमें गतिविधि पहचाननी है। जानवर का नाम दिया गया है और उसके किस शरीर का कौन सा उपयोग में हिस्सा आता है वह लिखना है। जैसे उड़ने वाले जानवर कबूतर, तितली, तो उपयोग में लाए जाने वाला शरीर का हिस्सा होगा पंख। रेंगने वाले जानवर छिपकली, कछुआ, तो उपयोग में लाए जाने वाला शरीर का हिस्सा होगा शरीर का निचला भाग। चलने वाले जानवर शेर, बैल, तो इनका उपयोग में लाया जाने वाला शरीर का हिस्सा होगा पैर। कूदने वाले जानवर जैसे कंगारू, हिरन, उपयोग में लाया जाने वाला शरीर का हिस्सा होगा पैर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए। अपनी उंगलियों और अंगूठे की मदद से जानवरों के चित्र बनाएं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर उंगलियों और अंगूठे की छाप लेकर के चित्र बनाए गए हैं। आप भी अपने उंगलियों और अंगूठे में रंग लगाकर छाप लगाएंगे पेपर पर, और फिर इस तरह से अलग अलग जानवरों के चित्र बनाएंगे। तो यह कार्य आप
स्वयं करेंगे। इसमें बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 1 वायु प्रदूषण। पर्यावरण में मौजूद हानिकारक गैस, धूल और धुआं वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण दिए गए हैं। पहला, कारखानों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, इमारतों का निर्माण और विध्वंस कार्य। तीसरा, कार, बाइक, हवाई जहाज आदि वाहनों से निकलने वाला धुआं। चौथा, जंगलों में लगने वाली आग। तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण बताइए। तो वायु प्रदूषण के पीछे 4 कारण बताए गए थे। मैं यहाँ 3 कारण लिख रहा हूँ। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में लगी आग। आप इनमें से कोई भी 2 कारण लिख सकते हैं। प्रश्न 2 करते हैं, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें इनमें सही शब्द भरने हैं। धूम, कोहरा, स्मॉग। तो स्मॉग धुआं और कोहरे का संयोजन है, तो यहाँ धुआं और कोहरे लिखा जाएगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।